ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारा क्या होता था, एलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू लोड। ठीक है, अभी आज हमको देखना है एलोंगेशन इन अ कॉम्पोजिट बार। ठीक है, कॉम्पोजिट बार होगी जिसमें हम लोग को चेक करना होगा कि कितना एलोंगेशन होगा। देखते हैं जरा एक बार। एज एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं एलोंगेशन इन अ कॉम्पोजिट बार। elongation in a composite bar। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिपेयर करते हैं इसका डायग्राम कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो देखते हैं। देखो, जैसे मान लो, कंसीडर कर लो आपके पास में एक ये बार है और एक कॉम्पोजिट मटेरियल्स की बनी हुई है। ठीक है, कॉम्पोजिट मटेरियल का मतलब ये हुआ कि एक सेक्शन इसका ये है, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, दूसरा ये सेक्शन है। ठीक है, पहला आपका दूसरा एक कंसिडर कर लो कि ये आपका अलग एलिमेंट है कोई इस तरीके से। ये आपका दूसरा है कुछ डिफरेंट टाइप का, ऑरेंज कलर का, एंड दिस इज द थर्ड वन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो डिफरेंट आपके 3 हो गए। इनके लेंथ कंसीडर कर लो, ये हो गई आपकी LA, LB एंड LC। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनकी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी अगर आपके मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है। इसका कंसीडर कर लो E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये आपका E3 हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया सभी के सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक है, ये आपके बेसिकली सेक्शन हो गए। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है कि अगर इसमें कोई लोड लगता है। ठीक है, आप कंसीडर कर लो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके लोड्स भी लग रहे हैं, वो हम अभी बुक के एग्जांपल से कंसीडर करेंगे। कि आप कंसीडर कर लो कि इसमें कि आपका एक लोड लग रहा है लेफ्ट हैंड पे शायद, जिस लोड की वैल्यू हो गई P1। ठीक है, इधर बीच में एक लोड लग रहा था जिसकी वैल्यू हो गई P2, एंड इधर एक लोड लग रहा था जिसकी वैल्यू हो गई आपकी P3। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके लोड लग रहे थे, P1, P2 एंड P3। तो ये P1, P2, P3 की वजह से आपका जो आपकी कॉम्पोजिट बार है इसमें एलोंगेशन हो रहा होगा। हो सकता है कंप्रेशन हो रहा हो सकता है आपका एक्सटेंशन हो रहा हो। तो वो जो आपको डेल्टा एल कंसीडर करना पड़ेगा, एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस डेल्टा एल विल बी इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। कहने का मतलब ये हुआ कितना इलोंगेशन आपका फर्स्ट सेक्शन में हुआ, कितना इलोंगेशन आपका सेकंड सेक्शन में हुआ, एंड कितना इलोंगेशन आपका थर्ड सेक्शन में हुआ। इन तीनों के इलोंगेशंस को हम लोग क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। ठीक है, कंसीडर करेंगे, साइन सभी में पॉजिटिव लेंगे। बट अगर ऐसा हुआ कि किसी एक में, मान लो अभी हम जब लोग नेचर ऑफ लोड देखते हैं तो पहले तो हम इनका FBD बनाएंगे। फर्स्ट सेक्शन का FBD, सेकंड सेक्शन का FBD, देन थर्ड सेक्शन का FBD बना के देख लेंगे। उस FBD में फिर ये देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि किस में आपका, मान लो अगर आप FBD बनाते हो, कुछ इस तरीके से FBD बनता है इसका। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा आ रहा हो, समथिंग लोड इस तरीके से, यानी ये टेंसाइल नेचर हो गया। इसमें हो सकता है कुछ इस तरीके से आ रहा हो, ये आपका कॉम्प्रेसिव नेचर हो जाएगा। और इसमें हो सकता है इस तरीके से आ रहा हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका टेंसाइल नेचर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए डेल्टा L1, तो ये आपका टेंसाइल नेचर है। इट मीन्स आपका इसमें एक्सटेंशन हो रहा होगा तो साइन कैसा ले लोगे, पॉजिटिव। इसमें आपका कंप्रेशन हो रहा है तो साइन कैसा ले लोगे, माइनस का डेल्टा L2, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। इसमें भी आपका टेंसाइल की वजह से इसकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज कर रही होगी, जितना एक्सटेंशन आ रहा होगा उसको आप पॉजिटिव में कंसीडर कर लेंगे। फिर आप प्लस और माइनस के साथ में इसको इसमें पुट करके फॉर्मूले में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके आप डेल्टा L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं बेसिकली। चलो देखते हैं, इसमें बुक का एक कोई क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें हम लोग कैलकुलेट करना होगा कि क्या आपका टोटल इलोंगेशन आ रहा है। बाकी इलोंगेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपको इलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो इलोंगेशन इक्वल्स टू PL अपॉन AE। ठीक है, दिस इज द चेंज इन लेंथ इन द बार और अ सेक्शन। क्या हो जाएगा, P मीन्स लोड, L मीन्स
कितना उसका लेंथ है, ए मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ई मीन्स कितना उसका मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। क्वेश्चन कंसीडर करते हैं सीधा। जैसे कंसीडर करो, आपके पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करके इसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन था? क्वेश्चन आपका गिवन है कुछ इस तरीके से, एज एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसको। चलो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है कि आपकी एक कंपोजिट बार है, ठीक है। इस कंपोजिट बार में, इस कंपोजिट बार के आपके बेसिकली 3 सेक्शंस हैं। ये फर्स्ट सेक्शन की जो लेंथ है 0.6 मीटर है, सेकंड सेक्शन की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, एंड थर्ड सेक्शन की जो लेंथ है वो है आपकी 1.2 मीटर। तो लेंथ तीनों की क्या हो गई आपकी? डिफरेंट, ठीक है। अब उसके बाद इसमें लोड शो कर रखा है इन्होंने, तो जो लोड शो किया हुआ है कुछ इस तरीके से लोड है, ध्यान से देखना। ये लेफ्ट हैंड पे लोड लगा रहे हैं आपका ये 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद इस इंटरमीडिएट सेक्शन पे लोड लगा रहे हैं आपका 80 किलो न्यूटन, एंड इधर इंटरमीडिएट पे लगा रहे हैं 20 किलो न्यूटन, एंड इधर साइड पे लगा रहे हैं 10 किलो न्यूटन। और आपसे पूछा गया है कि इस बार में, ये जो आपकी बार है, इसमें ओवरऑल इलोंगेशन कितना होगा, मतलब टोटल इलोंगेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। सेक्शन कितने हो गए आपके? 3, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना होगा? आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको देखना होगा कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं आपके इसमें, ये फोर्सेस आपके इक्विलिब्रियम पे हैं कि नहीं है। इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब ये हुआ, जितने राइट हैंड साइड के फोर्सेस हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस लग रहे हैं इस पूरे रॉड में, पूरे बार में, वो आपके इक्वल हैं कि नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन सा लोड लग रहा है? एक लग रहा है आपका 50 का प्लस, और कौन सा लग रहा है? 20 का, ठीक है, और उसके अलावा 10 का। राइट हैंड साइड पे कौन सा लग रहा है आपका? 80 का। इनको इक्वेट करो, क्या आ गया? 80 इक्वल्स टू 80। इट मीन्स हम इसके आगे का प्रोसीजर इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम सारे फोर्सेस का समेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लो, राइट हैंड साइड को नेगेटिव। तो 50 माइनस 80 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं? स्टेप फर्स्ट के बाद में स्टेप सेकंड पे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप सेकंड पे आप प्रोसीड कर जाएंगे। स्टेप सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसका एफबीडी प्रिपेयर करना है। कैसे इसका एफबीडी होगा, देखना ध्यान से। इसका एफबीडी प्रिपेयर करने के लिए इस सेक्शन को 1, 2, 3 को ब्रेक कर लेंगे। सेक्शन 1, 2, 3 को कैसे ब्रेक करते हैं? ये आपका हो गया सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ये हो गया 1, 2 एंड 3। इसका बनाना है हमको FBD। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब सारे के सारे फोर्सेस आपको इसमें शो करने हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले सेक्शन ए उठाया, तो कोई भी फ्री सरफेस आप कंसीडर कर लो, ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड की फ्री सरफेस कंसीडर करी, फ्री सरफेस ये हो गई आपकी, ठीक है। इस फ्री सरफेस पर आपका कितना फोर्स लग रहा था? इस पर फोर्स लग रहा था हमारा 50 किलो न्यूटन का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना लग रहा था उतना लगा दो, कितना? 50 किलो न्यूटन का। तो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा था 50 किलो न्यूटन का, जितना इधर लग रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही लगा देंगे राइट हैंड साइड पे। मतलब कितना लगा दिया? 50 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसके बाद जब आपने इसमें अप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो इधर टोटल अगर हम ये राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट सेक्शन है, इसमें अगर लोड मान के चलते हैं 80 किलो न्यूटन का राइट हैंड साइड पे लग रहा था, तो इसका कितना परसेंट यूटिलाइज हो गया? 50। बचा कितना? 30। वो 30 आगा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? आपका राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड पे हमारा लोड लगा जा करके आगे की ओर कितना? 30, ठीक है। अब
अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लग रहा तो अपोजिट साइड से भी आपका लेफ्ट हैंड साइड से 30 किलो न्यूटन का लगना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने का लोड लग रहा था, 10 का। तो इधर अगर 10 का था तो इधर भी कितना लगेगा, 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हम एक्शन और रिएक्शन से कंसीडर करते हैं। सिंपली एक्शन और रिएक्शन का मतलब ये हुआ 50 लेफ्ट तो 50 राइट, बचा कितना, 50 राइट यूटिलाइज हो गया, कितना बचा आपका 30। तो 30 का कितना किधर लगा दिया हमने, राइट हैंड साइड पे। अभी 30 का राइट हैंड साइड पे लग रहा है तो 30 का लेफ्ट हैंड साइड लगना चाहिए, कितना लगा दिया हमने, 30 का लेफ्ट हैंड साइड पे लोड लगा दिया। ठीक है, अब ये 30 का राइट हैंड साइड पे लगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है तो 30 का राइट हैंड साइड पे लगेगा, सॉरी 10 आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें सेक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपका, थर्ड सेक्शन। राइट हैंड साइड से 10 का लोड लग रहा था, क्योंकि फ्री सरफेस है इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया 10। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा मेथड इसका आप देख लो, एक बार और बताता हूँ, देखना ध्यान से इसको। हमारा सबसे पहले तो 50 कंसीडर कर लो, ये रहा 50। अगर इधर 50 तो इधर कितना हुआ आपका, सिंपली जितना शो कर रखा है इधर 50 तो इधर भी क्या हो गया आपका 50। नेक्स्ट सरफेस पर आओ। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस हम कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट जो सरफेस है उस सरफेस पर पहले से कितना लग रहा था, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले से लग रहा था 80 का, पहले से लग रहा था 80 का। और इस 50 की वजह से आपका, अगर इधर देखो ध्यान से देखना, हमारी जो कॉमन सरफेस है उस कॉमन सरफेस पे इधर राइट हैंड साइड पे लग रहा है लेफ्ट हैंड वाले सेक्शन पे, तो राइट हैंड वाले सेक्शन पे लगेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो 50 का ये लोड है इस पे रिएक्शन का फोर्स, इसका रिएक्शन का किधर आएगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो जस्ट अपोजिट में कितना दिखा दिया हमने 50। ध्यान से देखा ना, ये रहा था आपका राइट हैंड साइड पे, तो इसका रिएक्शन आ गया 50 का अपोजिट साइड में, इधर कर लिया। अब अगर आप इसका ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखते हो तो ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन कितना बनेगा आपका, इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका 80 का राइट 50 का लेफ्ट, मतलब राइट हैंड साइड पे 30 का लोड। ठीक है, तो ऐसे उसी तरीके से इस पे राइट हैंड साइड की सेक्शन पे आ जाओ, इस पे। ठीक है, अभी क्या किया हमने, 80 का लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, चलो ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ गया 30। अभी 30 का अगर राइट हैंड साइड पे लग रहा है तो इधर 30 का कहाँ लगेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये सरफेस फ्री हो गई। इसके आगे की सरफेस पे चलते हैं, थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन पे देखना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। पहले से कितना लग रहा था ये 20, तो पहले से जितना लग रहा था उसको शो कर दो, कितना लग रहा था आपका 20। अभी इस 30 का रिएक्शन किधर होगा, इसमें लेफ्ट है तो इसमें कहाँ आएगा आपका राइट हैंड साइड पे, कितना आ गया आपका ये 30। इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करते समय 30 का राइट में 20 का लेफ्ट में ओवरऑल 10 का इफेक्ट आएगा, और इफेक्ट किधर जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। जो बड़ा होगा उसकी तरफ इफेक्ट जाएगा, 30 का बड़ा था 20 का कम था, तो इट मींस राइट हैंड साइड पे 10 का लोड, और इसके जस्ट अपोजिट में कितना लग रहा है आपका 10 का। बैलेंस हो गई इक्वेशन सारी की सारी, 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर देंगे। इट मींस अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो सब में लोड की वैल्यू आ गई। पहले वाले सेक्शन पे आपका 50 का लग रहा है, दूसरे सेक्शन पे 30 लग रहा है, थर्ड सेक्शन पे आपका 10 का लग रहा है। सो सारे के सारे लोड कंसीडर करने के बाद में हमको अब कैलकुलेट करना होगा कि क्या आपका बेसिकली कितना आपका एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ठीक है, जरा वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। डेल्टा L इक्वल्स टू आ जाएगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2। देखो ये जो P1 फोर्स है, P1 फोर्स आपका टेंसाइल है और P2 अब्रेसिव, इट मींस इसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं पहले से ही। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस, ये भी कॉम्प्रेसिव है आपका, दोनों ही कॉम्प्रेसिव नेचर में है, इट मींस दोनों को नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। इट मींस माइनस का P3 L3 अपॉन A3 E3। सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, हमको P1 P2 P3 अलग से नहीं गिवन था, वो हमने कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लिया। ये मेथड आपका फर्स्ट है, ये मेथड आपका सेकंड है। जैसे समझ में आता है आप उसको उस तरीके से कैलकुलेट करके डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं, कॉमन ये है कि क्रॉस सेक्शन एरिया सभी के क्या है, सेम है। ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें आपका लोड
अप्लाई होता है। तो ये आपके क्रॉस सेक्शन एरिया सभी में क्या है, सेम है। इट मीन्स A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3। कई सारे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि E1 आपका E2 के इक्वल हो जाए, E2 आपका E3 के इक्वल, ये मे बी कंडीशंस हैं, ठीक है। ये भी आपका हो सकता है ऐसा, और डिफरेंट भी हो सकता है एंड सेम भी हो सकता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आगे करते हैं। तो आगे का वीडियो देखने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको आप पहले प्रैक्टिस कर लो एक बार। सो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है, 3 सेक्शन है आपके, A, B एंड C, ठीक है। इस ABC में सबकी लेंथ गिवन है। A की लेंथ है 1 मीटर, B की लेंथ है 0.5 एंड C की लेंथ है 0.5 मीटर्स। इन्हीं सबकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके सेम है, और इनमें लोड लग रहा है आपका 10, 70, 60 एंड 20 करके, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल एक्सटेंशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए मेन चीज है आपका इसका FBD। सो सबसे पहले आप इसका FBD प्रिपेयर करो जरा एक बार, ठीक है। तो अगर हम इसको इसका FBD बनाते हैं तो चेक करके देखेंगे तो इसमें 70 आएगा, 80 आएगा एंड ये 20 आएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, कोशिश करना अपने आप से सॉल्व करने की। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये बुक के जो क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 1.9। इसमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है अ मेंबर LMNP इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। एक फिगर दे रखा है जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स लोड और सारी चीजें शो कर रखी, ठीक है। सो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अलग कॉन्सेप्ट इसमें निकलेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस तरीके से आपका एक सेक्शन है जिसमें देख रहे हो आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेंथ भी आपकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें लोड अप्लाई कर रखा है, इधर साइड में लोड लग रहा है आपका 50 किलो न्यूटन, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर एक लोड लग रहा है P, गिवन नहीं है लोड, P लोड लग रहा है। यहाँ पर आपका लग रहा है 500 का, एंड राइट हैंड साइड इधर लग रहा है आपका 200 का। ये आपका लोड हो गया। लेंथ दे रखी है आपकी 600 mm स्क्वायर, ये दे रखी है आपकी 2400 mm स्क्वायर, और ये लेंथ दे रखी है आपकी 1200 mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी की सेम है, E इक्वल्स टू 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ध्यान रखना कि E जो दे रखी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसकी यूनिट क्या है, जो यूनिट आपकी इसमें होंगी वही यूनिट आप इसमें रखोगे, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो लोड दे रखे हैं वो किलो न्यूटन में दे रखे हैं, और जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है वो दे रखा है गीगा न्यूटन में। तो ध्यान रखना कि गीगा न्यूटन को या तो किलो न्यूटन में चेंज करना है, या तो किलो न्यूटन को गीगा न्यूटन में चेंज करना है। मीटर्स को या तो mm में रखना है, या तो mm को मीटर्स में रखना है, ठीक है। सारी चीजें आप कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखेंगे। 100 में सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, ठीक है। तो यूनिट चेंज को बहुत हमें माइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, स्टेप 1 इसमें करना है। स्टेप 1 के केस में आपको क्या करना होगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपको P की वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। तो P की वैल्यू कैसे आएगी, एक क्वेश्चन लगा दोगे सिंपली। लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन सा लोड लग रहा है, 50 माइनस P प्लस 500 माइनस 200 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो जरा इसको, कितना आ रहा है ये, 550 माइनस 50 एंड ये 300 हो गया, 350 माइनस P इक्वल टू 0, इट मीन्स P इक्वल टू 350 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका लोड P की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस P की वैल्यू इधर पुट करके अब हम इसका बनाएंगे FBD। कैसे बनेगा FBD, इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लो। ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया, देन आपका सेकंड सेक्शन, देन आपका थर्ड सेक्शन। जरा स्टार्ट करो। इसमें क्या दे रखा था सबसे पहले, इधर तो 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस पर क्या लग रहा है आपका 50 किलो न्यूटन का
लोड। तो 50 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है तो 50 ही किलो न्यूटन का राइट हैंड साइड लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहले से इस सेक्शन पे कितना लोड लग रहा था P का, और P कितना था आपका 350 किलो न्यूटन। ठीक है, इसकी वजह से एक रिएक्शन का फोर्स आएगा, रिएक्शन का फोर्स हमेशा इसके ऑपोजिट होगा और कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। आप देख रहे हो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, उस कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपका राइट हैंड साइड पे आएगा और कितना आएगा, बड़ा क्या है 350, छोटा है 50, दोनों अपोजिट हैं, यानी 350 की डायरेक्शन में आपका 300 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा, जिसके अपोजिट में आप 300 किलो न्यूटन का लोड इधर अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद अगली सरफेस पे जाएंगे। अगली सरफेस के लिए क्या बोल रखा है इन्होंने, इधर 300 का, हाँ पहले से कितना लग रहा है आपका, इसमें पहले से लग रहा है आपका 500 का लोड लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, 500 का लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है। बाद में इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, इसका रिएक्शन फोर्स ग्रीन वाले का रिएक्शन फोर्स आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 300 किलो न्यूटन, रिएक्शन में से अपोजिट होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन फोर्स जो आएगा 500 बड़ा है 300 छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 200 का आएगा, यानी इसमें राइट हैंड साइड पे कितना लगना चाहिए 200 किलो न्यूटन आना चाहिए, और 200 किलो न्यूटन ही क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, यानी हमारे सारे के सारे लोड आ गए। अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करते हो तो P1 आपका आ गया 50 किलो न्यूटन। ठीक है, टेंसाइल नेचर में है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद P2 आपका आ जाएगा माइनस का 300 किलो न्यूटन, ये आपका टेंसाइल नेचर हो गया, ये आपका कॉम्प्रेसिव हो गया। उसके बाद थर्ड सेक्शन में P3 लोड आपका कितना हो जाएगा, टेंसाइल नेचर में 200 किलो न्यूटन, ये आपका टेंसाइल नेचर हो गया। लोड आ गए, लेंथ गिवन थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन थी, एरिया गिवन था, एरिया आपका गिवन नहीं है शायद, नहीं एरिया आपका क्वेश्चन में गिवन है, एरिया आपका क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली। ठीक है, और इनको सॉल्व करते हुए आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। ठीक है।